रानू चिड़िया के बेटे की आज जन्मदिन था। उसका बेटा कुकू बहुत खुश था। जैसे ही सुबह होती है उठते ही नाचने लग जाती है। आज मेरी सालगिरह पर कौन सा केक मंगवाओगी कुकू? आज आपका जन्मदिन है। जब आप पैदा हुए थे तो मैं बहुत खुश थी और आपके दादू ने पाइनएप्पल खिलाया था। क्या आज भी आप पाइनएप्पल खिलाओगे? आपकी दादी तो इस दुनिया में नहीं रही मगर उनकी याद तो सकते हैं ना। तभी पुकू के पापा भी वहाँ आ जाता है। ये लोग मीठे फल रख लो पापा। पापा आज मेरा जन्मदिन है। हाँ मेरे प्यारे बेटे आपका आज जन्मदिन है। आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। जो भी मेरे बेटे को चाहिए होगा वह सब तो दूंगा। सरप्राइज में कोई चीज़ होता है जो आप अपने दोस्तों को दावत देख रहा हूँ सामने आएंगे। कुकू अपने घर से तुरंत निकल जाता है और वह बहुत तेज उड़ता है। कुकू पहले जग्गू के पास जाता है। आज मेरी सालगिरह है, तुम सामने मेरे घर आ जाना। हम पाइनएप्पल केक काटेंगे। मगर कुकू मुझे तो चॉकलेट केक पसंद है। जग्गू आज तुम मूड अच्छा करो ना। आज मेरी जन्मदिन है मगर उसके दिल में अभी भी चॉकलेट केक का ही था। फिर कुकू अपने दोस्त केकी के पास जाता है। ककी आज मेरी सालगिरह, शाम के समय आ जाना। तुम्हारी सालगिरह बताओ ना क्या खिला रहे हो? मैं आज पाइनएप्पल का कटूंगा, साथ में मेरे पापा मीठे फल भी ले आएंगे। ये सुनकर किकी बहुत खुश हो जाता है और कुकू फिर नदी के पास जाता है जहां उसकी सहेली नीली उसकी इंतजार कर रही थी। हैप्पी बर्थडे कुकू दोस्त, आज सालगिरह का, इसका मतलब आज मैं भी तुम्हारे घर पर आऊंगा। नहीं नहीं तुम मेरे घर पर नहीं आना, मेरी मामा नाराज हो जाएंगे। मगर कुक्कू मैं तो तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ ना। मगर मेरी मामा को नहीं पता कोई चिड़िया भी मेरी दोस्त है। मैं सामने तुम्हारे घर आ जाऊंगी, नहीं तो मैं इस जंगल को छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा जिनी तुम चिंता ना कर, शाम को तुम आ जाना, मैं संभाल लूंगा। जंगल में गौरी कभी की केक की दुकान थी और गौरी कभी केक बनाकर भेजती थी। राना चिड़िया अपने बेटे की जन्मदिन के केक बनाने के लिए उसकी दुकान पर जाती है। गौरी बहन आज मेरे कुकू की सालगिरह है, आपके पास कौन कौन से केक हैं? चिड़िया मेरे पास पाइनएप्पल केक है, चॉकलेट केक है और पानी वाला फ्लेवर है। बताओ तुमको कौन सा केक लेना है? मेरे बेटे कोक को और दादी को पाइनएप्पल केक दे दो, उसके दादी की याद में हम पाइनएप्पल केक खाएंगे। चिड़िया कौन कौन आ रहा है तुम्हारे बेटे के जन्मदिन? मेरे बेटे अपने दोस्तों को भी बुलाया है, तुम्हारे बेटे जग्गू ही आएगा। मेरे बेटे गौरी को तो चॉकलेट केक अच्छा लगता है, मेरा बेटा जाएगा तो चॉकलेट कैसे कटेगा? जब जल्दी बताओ ना मैं कि कब लेकर जाऊं? चिड़िया शाम से पहले आकर केक ले जाना। फिर गौरी कभी केक बनाने में खूब मेहनत करती है, वह भी चॉकलेट। मेरा बेटा जग्गू जाएगा, चॉकलेट केक पसंद है उसको भी। अपने दोस्तों के बुलावा देने के बाद वह अपने घर जाने लगता है। मेरा दोस्त है ना जग्गू, कह रहा था मुझे चॉकलेट केक पसंद है, आपके दादी को और मामा को आप पाइनएप्पल केक पसंद है। बर्थडे सेलिब्रेट होगी तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक होगा तो पाइनएप्पल का ही होगा, यह मन की याद होगी। मैं पाइनएप्पल केक का ही ऑर्डर देकर आया हूँ, काटना है। फिर शाम हो जाती है, सभी जमा हो जाती हैं और कुकू के सभी दोस्त भी आ जाता है। गुब्बारे भी लग जाती हैं और हैप्पी बर्थडे भी लिखा जाता है। मामा मामा केक अभी तक नहीं आया, केक का पता करके आई ना, मैं रसोई में बिरयानी बना रही हूँ, आप जाकर केक को पूछिए। गौरी को भी तुमको जल्दी से अपने घर से निकलता है।
सीधा गौरी कवि के दुकान पर जाता है। आज मेरी जन्मदिन के केक में मामा ऑर्डर दिया था। हाँ हाँ कुकू बेटा, आपका केक तैयार है, डब्बे में प्यार करके रखा हुआ है। मेरा पाइनएप्पल केक डेकोरेट तो क्या हुआ है ना? हाँ, पाइनएप्पल केक बहुत अच्छा है, याद करोगी मेरे हाथ धक केक बना खाकर को बहुत खुश हो जाता है। फिर वह केक लेकर अपने घर आ जाता है। मामा मैं अपना ये केक ले आया, जल्दी से इस केक को बाहर निकलिए। कुकू के पापा उस केक को जैसे ही बाहर निकलता है, वह केक तो चॉकलेट केक था। रानो तुम अच्छा ही हमेशा नहीं करती हो, जग्गू के जन्मदिन पर सिर्फ पाइनएप्पल केक आएगा। अरे पति जी, मैं भी तो पाइनएप्पल ही के कहा था, अगर तुम ऑर्डर देखकर आती तो यह चॉकलेट केक ना आता। हमेशा ही मन से मसला था, आज तुमने मेरी माँ की याद ताज़ा नहीं होने दी। आप गलत क्यों समझ रही हो? कुकू के पापा मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, आप जाकर पूछ लीजिए, मैं गौरी को पाइनएप्पल का केक कहा था। कुकू के पापा कोई भी जवाब नहीं देती और घर से चले जाते हैं। मामा मैं भी केक नहीं काटूंगा, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। रोते हुए कुकू भी वहां से भाग जाता है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने तो गौरी को पाइनएप्पल केक का ऑर्डर दिया था और ना मेरा बेटा खुश ना मेरा पति। रानू उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती। दोनों बाप बेटा जल्दी जल्दी भाग रहे थे। कुकू बेटा तेजी से उद्यम में, हमें जल्दी से दूसरी जंगल जाना है, दोबारा कभी भी तुम्हारे मन वाले जंगल नहीं आएंगे। रानू चिड़िया भी बहुत तेज उसके पीछे उड़ रही थी, वह उनको ढूंढ रही थी। आखिरकार वह दोनों उसको ढूंढ लेती हैं। पति जी आप जल्दी से घर चलिए, आप ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? आपको मेरी आदत का अच्छे से पता है, आपको मुझे अच्छे से पता है, अच्छे से मुझे पता है। मेरी यादों को तुमने चॉकलेट केक मंगवा दिया, मुझे चॉकलेट खराब लगता है, मुझे जन्मदिन पर चॉकलेट केक नहीं खाना है। मैं चॉकलेट केक कैसा करता हूँ, मैं अपनी माँ को वापस दे आता हूँ और मामा से हम पाइनएप्पल केक ले आते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो। जब वह लोग वापस आए तो यहाँ पाइनएप्पल केक होना चाहिए। जब फिर जग्गू और किसी सीधा केक लेकर अपने घर जाता है। जब चिड़िया आंटी ने पाइनएप्पल केक ने दिया था, आपने क्यों नहीं दिया? क्या हुआ जग्गू बेटा, सब ठीक है ना? मामा उनके घर में लड़ाई हो गई, अंकल और कुकू घर छोड़कर चले गए और साथ में चिड़िया आंटी उसे ढूंढने के लिए गया है। जग्गू बेटा मैंने इसलिए दिया था कि आप खाओ। मामा मेरा जन्मदिन तो नहीं था, मेरा दोस्त का जन्मदिन था। हाँ जग्गू बेटा मुझे भूल हो गई, ये लोग बड़ा वाला पाइनएप्पल केक ले लो और मैं जाती हूँ, उनको घने जंगल से ढूंढ कर लेकर आता हूँ। वह बच्चे पाइनएप्पल लेकर केक चल जाता है। गौरी कभी अपनी दुकान बंद करके उनको ढूंढने के लिए चले जाता है। गौरी कभी भी घने जंगल में चल जाता है और उन्हें देख लेती है। कैसे माफ कर दो, तुमने तो मेरे बेटे को दिल ही खराब कर दिया। तुम चिड़िया भाई, ये तो मेरी ही गलती है। मेरे जग्गू को पाइनएप्पल केक पसंद था, बल्कि उसे चॉकलेट केक अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने उसे दे दिया। मेरा बेटा जग्गू खाएगा पेट भर के। अच्छा ये बात है, मैं भूल गया राना, ये बात है। हाँ मामा जल्दी चलिए, शाम होने वाला है। हाँ मामा जल्दी जल्दी शाम होने वाला है, जन्मदिन गुजर जाएगा। और वह अपने घर की ओर आ जाती है। कुकू अपनी बहुत खुशी से पाइनएप्पल केक काटा। हैप्पी बर्थडे टू यू कुकू, हैप्पी बर्थडे कुकू, हैप्पी
हैप्पी बर्थडे। उसकी माँ कुकू को अपने प्यारे दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मैं और गोरी दान लेने जा, कोई हमें भी बचाओ। तभी कालू को वहाँ से अनाज लेकर गुजर रहा था वह गोरी कभी और रानू चिड़िया की आवाज़ सुन लेता है। अरे ये किसकी आवाज़ है, लगता है कोई मुसीबत में है। फिर कालू को वह आवाज़ की दिशा में उड़ता है। यह आवाज़ तो इसी घोंसला से आ रही है। जब घर का दरवाज़ा खोलना है तो शिकारी शिल्पी से आ जाता है। अरे कौवे, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? शिकारी सेल, तुमने जिन पक्षियों को यहाँ कैद किया है मैं उन्हें बचाने आया हूँ। मैं उन दोनों के साथ साथ तुम्हें भी खाऊंगी। अच्छा है, आगे। फिर झील कालू कुएं पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीनों पक्षी मिलाकर चल पर हमला कर देते हैं। फिर वो तीनों मिलाकर चल को बहुत मारता है जिससे चल बेहोश हो जाती है। चलो जल्दी से मेरे घर चलो, इससे पहले इसे होश आ जाए। फिर गोरी कभी राम चिड़िया के पास उसके घर चले जाते हैं। अपनी जान के परवाह किए बिना हम दोनों की जान बचाई है। कालू जी सच में बहुत निडर हैं। कालू जी आज सही समय पर ना आते हम यहाँ ना होते। अरे कालू बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। माँ जी अब हमें जाना होगा। रुको बेटी, यह अनाज ले जाओ, हमने यह अनाज बारिशों के लिए जमा किया था। ये बहुत सारा अनाज है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। वह दोनों दाना लेकर वापस अपने जंगल की ओर उड़ जाते हैं। गोरी बहन, आज तो हम मरते मरते बच गए। अगर कालू जी ना होते तो हमारा क्या होता? कालू से सुविधा। कालू जी, गोरी बहन, क्या आपको कालू पसंद है? गोरी कभी रानू चिड़िया उसके मन के घर के पास जाती है। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे की माँ को सारी बात बताती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ चिड़िया, मेरे बेटे को भी गोरी कभी बहुत पसंद है। हम कोई अच्छा दिन देखकर गोरी कभी और कालू कवि की शादी कर दे। चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। चूड़ियाँ चढ़ा लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगे चूड़ियाँ। गुड़िया बेटी, चूड़ियाँ वाला आया है, जाकर रोकना उसे। गुड़िया घर से बाहर निकलती है। आंटी कभी ज़रा यहाँ आना। फिर गोरी कभी गुड़िया के पास चली जाती है। मेरे पास रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ हैं, मेरी मामा लेनी है, वो आ रही है। तभी रानू चिड़िया अभी घर से बाहर आ जाती है। कभी बहन, क्या आपके पास लाल रंग की चूड़ियाँ हैं? लाल पीला नहीं रहा, हर सब रंगों की चूड़ियाँ हैं। फिर रानू चिड़िया चूड़ियाँ देखने लगती है। मेरे घर में करा रही थी, मैं बच गई, ऐसे उससे बात शुरू कर देती। छत पर छुपाए हुए थे इसलिए मैं बच गई। चिड़िया में हम तुम अपने गहने कहाँ रखते हो? मैं इकट्ठी करके सारी कीमती से एक घोंसले में रखती हूँ। चोरों को आजकल पता नहीं कि कल क्या लीला। फिर गोरी कभी रानू चिड़िया को चूड़ियाँ दे देती हैं। कभी बहन, कितने पैसे हुए? चूड़ियाँ बेचने आता हूँ मैं, तुमसे पैसे नहीं लूँगा, पानी ही पी जाऊँगा। ऐसा कहते हुए गोरी कभी अपनी प्रॉपर्टी उठाती है और चली जाती है। मामा, ये कॉपी आंटी तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने आपसे चूड़ियों के पैसे भी नहीं लिए। कालू कालू उठ जाओ, सारी रात जाकर काम करना होता है। मुझे आज क्या करना है और कहाँ जाना है यह मैं बताऊंगा आपको। मैं सारी जानकारी लेकर आया हूँ। गोरी, कहाँ जाना है? आज एक चिड़िया रहती है पहाड़ों वाली जंगल में, आज उसके घर जाना है। उसने सारे कीमती खाने
उन्हें अपने पुराने वाले घोंसले में छुपा कर रखते हैं। गोरी तुम चिंता ना करो, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ। गुड़िया खिड़की के पास बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी दरवाजे की कुंडी लगा दी है? ना जी, मन में दरवाजे की कुंडी अच्छे से लगा दी। गुड़िया बेटी खिड़की भी बंद कर दो, खिड़की से बाहर की ठंडी हवा आ रही है। ऐसे कर कर मामा चिड़िया सो जाती है। आधी रात हो जाती है। गुड़िया को बहुत नींद आ रही थी, वह भी अपनी जाकर घोंसले में सो जाती है और खिड़की बंद करना भूल जाती है। कालू को अभी अपने काम पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था कि आज उसे वह चिड़िया के घर के पास जाता है और रानू चिड़िया घर के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कालू का मामा वहां आ जाता है। आज हमें कहाँ जाना है मामा जी? आज ये चिड़िया का घर यहीं पर जाना है, इसमें ढेर सारे गहने मिलेंगे। कालू कौवा खिड़की के रास्ते से चिड़िया के घर में जाते हैं। वो खिड़की के पास पड़ा हुआ दान पेट भर के खाते हैं और फिर पुराने घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी गहरी नींद सोई हुई थी। वह कालू के मामा जी को देखकर वहां आ जाता है। नहीं लगते हो तुम यहाँ, क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ बुलबुल से कान के दर्द की दवा लेने आया था, मेरे कान में बहुत दर्द है। तुम गलत जगह आ गई हो। बुलबुल के घर तो नदी के पास है, ये तो चिड़िया का घर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कालू के मामा जी वहाँ से उड़ जाता है। फिर मिट्ठू तोता भी वहाँ चला जाता है। मिट्ठू के जाते हैं कल का मामा आ जाता है। फिर कालू को अभी एक थैली लिए बाहर आता है और वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब मुझे दे दो, ये सोने का कंगन तो मैं ही लूंगी। गोरी मुझे भी कुछ दो, मुझे तो भी दोस्तों के साथ घूमने होता है। खालू जी ये तुम रख लो। ऐसे वह कभी अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है। हर तरफ दिन के देखकर गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मामा ये क्या हुआ? शायद किसी कोई चोर आया होगा, हमारे घर में पुराना होगा तो सर टूटा हुआ है, हमारा गाना भी नहीं है, वह कर सब कुछ लौट कर ले गया। को कैसे पता चला हमारे कीमती चीज पुराने घोंसले में है? पूजा बेटी चोर को सब मालूम हो जाता है। खिसने की आवाज सुनकर वहां पर सभी पक्षी आ जाता है। कल रात मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक कौवे को देखा था। जब मैं उससे पूछा तो उसने कहा कि बुलबुल दवा लेने आया था। बुलबुल बहन फिर वही कर होगा या चोरों का साथ ही होगा। वह चूड़ियों वाली आंटी जिसने कल आप बताया था आप अपनी कीमती चीज कहाँ रखती हैं, वह भी उनके साथ हो सकती है। फिर वह माँ से चूड़ियाँ बेचने वाले का उपयोग को याद आती है। वह हम अपने कहाँ कहाँ छुपा कर रखते हैं। फिर रात में वह अपना काम करते हैं। हम उन्हें कौवा को पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। फिर कबूतर उन सभी को योजना बताता है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ रंग बिरंगे चूड़ियाँ ले लो। आवाज लगती है, कभी यहाँ आओ, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है। फिर गोरी कभी हरियाली तोते की पास आती है, कभी मुझे हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ दे दो। सुना है कल जंगल में तुम्हारे चिड़िया के दोस्त में घर में चोरी हुई है। हाँ, चिड़िया के कीमती गाने चोरी हो गई है। हालात का तो तुम्हें पता है, इसलिए मैं अपने रहना छत पर छुपा के रख दे। मैं अपने खाने को के मैं अपने गहने मटके में मटके कर रखती हूँ। रख तुम्हारो हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ ले लो। वहाँ से चली जाती है। हमेशा पता चल गया है, कुछ और ही मिलेगा। मामा जी को बुला
लो और आज की तैयारी करो। तोता के घर में उसके घर में एक मटका होगा, इस मटके में सारी कीमती चीज रखनी है। रात को कालू को अपने माँ के साथ दूसरे जंगल से आकर चले जा, वह दोनों सीधा मिट्टू की घर की ओर जाता है। रानू चिड़िया और जंगल के सारी पक्षी उसे देख रहा था, छुपकर लाठी लेकर देख रहा था। आलोक हुआ, खिड़की में से देखा है मामा जी रास्ता साफ है, आज कोई नहीं है घर में, जल्दी करो मटका ही उठाकर भाग जाएंगे। फिर कालू कुआ घर के अंदर जाते हैं और पीछे पीछे मामा जी भी। जैसे ही वह घर के अंदर जाते हैं पीछे से सभी चिड़िया भी आ जाता है और उनको घेर लेते हैं। मामा जी मुझे बचा लो, मारो इन्हें, सभी पक्षी मिलाकर देने मारो, मार मार कर मुझे कचुम्बर बना देता है, उसे किए की सजा मिलता है।